हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ वेव टुडे। और आज हम बात करेंगे इस वक्त के भारत के सबसे जाने माने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में। Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. एस जयशंकर को 2019 में मोदी सरकार ने भारत का विदेश मंत्री चुना था। जयशंकर के सुब्रमण्यम के बेटे हैं, जो देश के एक अग्रणी रणनीतिकार माने जाते हैं। सुब्रमण्यम सरकार की कई कमेटियों का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी में भी शामिल है। एस जयशंकर के पिता सुब्रमण्यम 2007 में भारत अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के एक बड़े समर्थक थे। 1955 में जयशंकर की शादी एक जापानी मूल की महिला के साथ हुई थी। उनके बेटे ध्रुव जयशंकर विदेश नीति के जानकार हैं और छोटे बेटे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जयशंकर इंग्लिश और हिंदी के अलावा रशियन, तमिल, मैंड्रिन, जापानी और हंगेरियन भाषा के जानकार हैं। एस जयशंकर को साल 2019 में राष्ट्रपति की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया था। एस जयशंकर चीन और अमेरिका में भारत के राजदूत बनकर भी रह चुके हैं। The greetings of 1.3 billion plus people from the world's largest democracy. For the first time, but certainly after a very long time, Egypt has started importing wheat from India. Deeply and directly impacted by the rise of such a major power. This year is the first year of the gap. एस जयशंकर को जनवरी 2015 में विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। एस जयशंकर को चीन से जुड़े मसलों का खासा अनुभव है। वो चीन में बतौर राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हीं के कार्यालय में लद्दाख के डेपसांग और फिर जून 2017 में डोकलाम विवाद हुए हैं। जयशंकर ने बखूबी इन सारे मसलों को सुलझाया है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यालय में अमेरिका की परमाणु डील हुई। इस डील की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम लग गया था। जब यह डील सील हुई तब इसे एस जयशंकर को दे दिया गया। एस जयशंकर 1977 बैच के IFS ऑफिसर हैं। कहा जाता है कि 2013 में बतौर विदेश सचिव रंजन मथाई रिटायर होना चाहते थे तो तत्कालीन PM मनमोहन सिंह के जयशंकर को नियुक्त करना चाहते थे, मगर किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हुआ। जयशंकर को मॉस्को के अलावा यूरोप के कई देशों में नियुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के 77वें सेशन में एस जयशंकर के अंदाज को पूरी दुनिया देख चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध, रूस से सस्ते तेल की खरीद, चीन के साथ LAC पर तनाव, रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने बेबाक अंदाज से पूरी दुनिया को जवाब दिया। दुनिया के खूंखार आतंकवादियों को बैन से बचाने के लिए चीन की पैंतरेबाजियों पर उन्होंने इशारों में नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा, जवाबदेही से बचने के लिए कभी राजनीति का सहारा नहीं लेना चाहिए, दोषी को दंड से बचाने के लिए भी नहीं। दुखद है कि हमने हाल में इसी परिषद में ऐसा होते देखा है, जब दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने की बात हुई थी। जयशंकर ने 2008 के मुंबई हमले में शामिल आतंकी साजिद मीर और अब्दुल अजहर अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ प्रतिबंधों को चीन की तरफ से बाधित किए जाने की ओर भी इशारा किया। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को चीन के प्रतिबंधों से बचाए जाने की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि दिन के उजाले में किए गए भयानक हमलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो इस परिषद को दंड से मुक्ति के मसले पर हमारे भेजे संकेतों पर विचार करना चाहिए। यदि हम इंटरनेशनल पीस सुनिश्चित करना चाहते हैं तो निरंतरता होनी चाहिए।